चांद पर कदम रखकर चांदगारी की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत अब दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। ये एजाज अब तक हासिल था अमेरिका, रूस और चीन को, और अब इस सफ में शामिल हो गया है भारत भी। और इसी वजह से देश में हर तरफ जश्न का माहौल है, खुशी की लहर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर अमेरिका खड़ा था, रूस खड़ा था, चीन खड़ा था, अब दुनिया के ताकतवर ममालिक की उसी सफ में भारत भी शामिल हो गया है। और उसरो को यानी रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जिसने इतनी बड़ी और शानदार कामयाबी हासिल की है और पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, मेरे भी जहन में आ रहा है कि चांद पर कदम रखने का भारत को फायदा क्या होगा, क्यों पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। 615 करोड़ रुपए का खर्च इस मिशन पर आया है, उसका फायदा देश को क्या मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे पहले भारत ने चांद पर अपना कोई मिशन नहीं भेजा था? अगर भेजा था तो क्या वो कामयाब नहीं हुआ था कि चंद्रयान 3 को कामयाब मिशन करार दिया जा रहा है? तो आइए जानते हैं पूरी तफसील। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिलत टाइम्स पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 40 दिनों का सफर तय करने के बाद ये चंद्रयान 3 कामयाब हो गया और सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो गई। सॉफ्ट लैंडिंग को सबसे टफ मरहला माना जाता है, लेकिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मतलब यह है कि चांद गाड़ी वहां पर उतरी जिसके 6 पहिए होते हैं, और वो गाड़ी जिसको रोर भी कहा जाता है वो पूरे चांद पर जाएगी, 14 दिनों तक वहां रुकेगी, जायजा लेगी, तहकीकात करेगी कि क्या चांद पर पानी के असरात पाए जाते हैं, क्या बर्फ चांद पर पाया जाता है, क्या वो कोई कीमती खजीना भी मौजूद है, जो जलजला आता है उसका चांद से क्या ताल्लुक है। तो इस तरह की तहकीक और रिसर्च का काम करेगी उसरो का यह भेजा हुआ खलाई मिशन, और 14 दिनों तक ये तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा। आपको ये बात मालूम रहनी चाहिए कि सिर्फ एक रॉकेट गया है या चांद गाड़ी गई है 6 पहिया वाली, जिसमें सेंसर लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, कई तरह के आलात लगाए गए हैं, जो चीज़ें का रिसर्च करेगी, पूरा जायजा लेगी, और फिर इसरो को सारी अपडेट मिलती रहेगी। और जैसे जैसे इसरो को अपडेट मिल रही है, इसरो आवाम से उसको शेयर भी कर रही है। कोई जानदार और आदमी इस मिशन में शामिल नहीं है, और पिछले 40 सालों से कोई भी इंसान फिलहाल चांद पर नहीं गया है। इससे पहले इस तरह की सॉफ्ट लैंडिंग रूस, अमेरिका और चीन ने कराई थी। भारत का पहला खलाई मिशन चांद पर गया था साल 2008 में, जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। वो खलाई मिशन भी चांद पर भारत का कामयाब रहा। उस मिशन ने वहां जाकर के चांद के मदार में दाखिल होकर के जायजा लिया कि वहां पानी के असरात हैं नहीं हैं, और काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। और तकरीबन 300 दिनों के बाद इसरो का उस खलाई मिशन जहाज से राब्ता टूट गया और फिर दोबारा राब्ता नहीं हो सका। तो पहला मिशन जो भारत का चांद पर गया था वो साल 2008 में गया था, और उस मिशन को भी 90% कामयाब माना जाता है, क्योंकि उस मिशन के भेजने का जो मकसद था कि चांद का रिसर्च करना, उसकी तहकीक करना, वहाँ क्या पाया जाता है, किस तरह का मौसम है, किस तरह का माहौल है, तो उसमें कामयाबी मिली और आखिर में राब्ता टूट गया इसरो का। उसके 10 साल बाद चंद्रयान 2 इंडिया ने लॉन्च किया साल 2019 में, और उसका मकसद वही था जो इस साल यानी 2023 में वहाँ मिशन भेजने का था। लेकिन विक्रम का राब्ता टूट गया इसरो से, और इस तरह वो जहाज क्रैश कर गया। बाद में नासा जो अमेरिका की खलाई एजेंसी, उसने उसके मलबे का पता लगाया। तो एक तरह से वो मिशन आधा कामयाब भी रहा, आधा नाकाम भी। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जो ऑपरेटर भेजा गया था वो ऑपरेटर अभी तक वहाँ मदार में घूम रहा है, वो चीज़ों को रिसर्च कर रहा है, और इसरो का राब्ता बरकरार है। लेकिन जो विक्रम भेजा गया था 6 पहिए की गाड़ी, जिसको चांद के सरफेस पर उतरना था और उतर करके जायजा लेती, वहाँ रिसर्च करती, वो मिशन नाकाम हो गया था इंडिया का। तो इन दोनों मिशन से कामयाबी हासिल करके, इन दोनों मिशन में जो कुछ तजर्बा हुआ भारत को, मिशन 2008 और मिशन 2019 में, उन दोनों से तजर्बा करके, उन दोनों का मुताला करके, रिसर्च करके, और इस तीसरे मिशन को मजबूती के साथ इसरो की टीम ने बनाया, और आखिरकार ये मिशन कामयाब रहा और चांद पर विक्रम लैंड कर चुका है और वहाँ तहकीक करेगा। कुछ फोटोज़ भी आई है जिसको इसरो ने
अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि भारत का इससे फायदा क्या होगा, आवाम को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए कि इस वक्त खला में अपना झंडा लहराने की, चांद को फतह करने की आलमी ताकतों के दरमियान एक जंग चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि कौन पहले चांद पर पहुंचेगा, कौन चांद पर अपने झंडे गाड़ रहा है, किसके साइंटिस्ट कितने कामयाब हैं। तो इस मिशन में अमेरिका ने पहले कामयाबी हासिल की, रूस ने कामयाबी हासिल की, चीन ने कामयाबी हासिल की, अब भारत भी वहां पर पहुंच गया है और भारत ने वहां पर पहुंचकर पूरी दुनिया को यह साबित करने की कोशिश की है कि भारत की टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई है, भारत के साइंटिस्ट भी बहुत ज़हीन हैं, उनके पास ताकत है, कुव्वत है, वो सिर्फ दुनिया नहीं चांद को फतह कर सकते हैं। तो चांद पर अपने जहाज़ों की, अपने गाड़ियों की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर वहां रिसर्च करके जो मैसेज अमेरिका देना चाह रहा था, रूस देना चाह रहा था, वो मैसेज अब दुनिया को भारत ने भी दिया है। इससे भारत के रॉकेट की भी दुनिया भर में अहमियत बढ़ेगी कि भारत में जो रॉकेट बनती है, जो यहाँ का खलाई इदारा रिसर्च करता है, जो तहकीकात करता है, तो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस हवाले से भारत की अहमियत बढ़ेगी। भारत दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं, जापान, कोरिया, सऊदी अरब, यूएई, जो इस वक्त चांद पर अपना मिशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ममालिक भी अब हिंदुस्तान से राब्ता करेंगे, यहाँ की जो इसरो, इस तरह के जो इदारे हैं, उससे कोलैबोरेट करके वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। तो भारत का ये सबसे बड़ा फायदा होगा। उसके अलावा इस वक्त ये जो दुनिया के सुपर पावर ममालिक बने बैठे हैं, अमेरिका पहले नंबर पर खुद को कहता है, रूस है, चीन है, और इन सब ने चांद पर भी झंडे गाड़ दिए दुनिया में कामयाबी हासिल करने के साथ। तो भारत ने भी इन मुल्कों को बताया कि हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, कुव्वत है कि हम भी चांद पर पहुंच सकते हैं, अपने झंडे गाड़ सकते हैं, और किसी से भारत कम नहीं है। भारत को कोई हल्के हाथों में लेने की कोशिश न करे। चीन से अगर आप इसका तकाबुल करेंगे तो भारत के चांद पर मिशन को भेजने की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। चीन और भारत का आपस में बराह रास्त मुकाबला है और चीन ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग करा रखी है, चीन इस पर रिसर्च कर रहा है। चीन के हवाले से यह भी खबर है कि चीन चांद पर टेक्नोलॉजी का बाज़ाब्ता प्रोग्राम बना रहा है और चीन से भारत का मुकाबला हमेशा रहता है, दोनों आपस है। चीन खुद सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत हमारा देश है और भारत सुपर पावर बनने की का हकदार है। इसलिए इन दोनों मुल्कों में आपस में एक लड़ाई रहती है। तो चीन को नीचा दिखाना ज़रूरी था, चीन को बताना ज़रूरी था कि जितनी कैपेसिटी और सलाहियत उसके पास है, उससे ज़्यादा सलाहियत भारत के पास है। भारत भी खला में जा सकता है, आसमान की मंजिलें तय कर सकता है, और भारत ने कर दिखाया है। तो इसका भी नफसियाती तौर पर चीन पर असर पड़ेगा, और चीन के जो साइंटिस्ट या वहाँ की जो हुकूमत गुरूर में थी कि भारत हमसे नीचा है, वो हमसे आगे नहीं जा सकता, तो एक नफसियाती दबाव पड़ेगा चीन पर, और इसमें दुनिया भर में भारत का कद बुलंद होगा। तो ये सारे फायदे हैं, ये सारी वजह है भारत के इस मिशन के कामयाब होने की, और इसी वजह से भारत की आवाम में जश्न है, खुशी है कि भारत दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। अभी दुनिया के और कई ममालिक हैं जो चांद पर अपना मिशन भेज रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही फ़र्क है जो मैंने बताया कि कुछ लोगों का मिशन गया है, उसने चांद के मदार का चक्कर लगाया है, फिर वो क्रैश हो गया है, वो वापस आ गया है, और कुछ ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। तो जो गाड़ी की सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ हो रही है, फिर उसका वहाँ पर चक्कर लगाना, घूमना, चीज़ों का जायज़ा लेना, उस हवाले से ये चौथा मुल्क बन गया भारत का। वरना जो मदार में जहाज़ जा रहे हैं या रॉकेट जा रहे हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर वो क्रैश हो जाते हैं, वापस ज़मीन पर गिरते हैं, ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले और भी कई मुल्क मौजूद हैं। अब तक दुनिया के 12 लोग ऐसे भी हैं जो चांद पर बराह रास्त जा चुके हैं, लेकिन 1972 के बाद अभी तक कोई नहीं गया है। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए, पिछले 40 सालों में अभी तक कोई शख्स बराह रास्त चांद पर नहीं गया है। जो कुछ जा रहा है वो रॉकेट जा रहा है या चांद गाड़ी जिस तरह की है वो जा रही है, ये लोग जाकर के वहाँ लैंडिंग कर रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें चांद की सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके का कमेंट भी किया जा रहा है। एक तरफ पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। और सियासत इस वजह से कि जब इसरो से लाइव कवरेज किया जा रहा था खलाई मिशन की कामयाबी की, तब स्क्रीन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई जाने लगी, और इसी तस्वीर ने लोगों को बेचैन किया कि ये इसरो की कामयाबी है, ये देश की कामयाबी है। 1962 में इसरो को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायम किया था, और उस वक्त से लेकर अब तक हजारों लोगों ने
जिद्दोजहद की मेहनत की है, पूरे 50 साल से ज़ायद के अरसा का जो रिसर्च है उसकी बुनियाद पर भारत को कामयाबी मिली है, फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर स्क्रीन पर क्यों दिखाई जा रही है। और इसी वजह से ट्विटर पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो शायद किसी टीवी चैनल के न्यूज़ रूम की है, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दिखा दिया गया। तो कहा गया कि इनको हटाओ, इसरो को दिखाओ, इसरो की टीम के सेलिब्रेशन को दिखाओ, क्योंकि ये उनकी कामयाबी है। कांग्रेस ने भी और कई पार्टियों ने भी एतराज़ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाबी नहीं है, उनका चेहरा नहीं दिखाना जाना चाहिए था टीवी पर, उनका चेहरा दिखाया जाना गलत है। कांग्रेस ने शदीद तनकीद की है, सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी खुद को अपनी कामयाबी करार दे रही है, जबकि ये 50 साल की मेहनत का नतीजा है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने भी अपनी स्पीच में इसको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाबी करार दे दिया, जिस पर लोगों में बेचैनी है, गुस्सा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बरसों की मेहनत का नतीजा है और सभी ने कोशिशें की है, किसी एक की वजह से ये नहीं हुआ है। और ऐसे मौका पर किसी एक को अगर क्रेडिट दिया जाता है, किसी एक का चेहरा दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मायूसी होगी, परेशानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।